इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज दूसरे दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल साउथ अफ्रीका की तरफ से इजराइल के खिलाफ सारे सबूत रखे गए थे और आज इजराइल की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। जो मेन बातें हैं वो आपको बताऊंगा। इजराइल ने वो सारे झूठ बोले अपने आप को बचाने के लिए जो वो बोल सकता था। अपने कत्लेआम को जायज ठहराने के लिए बड़े से बड़ा झूठ और बड़े से बड़ा रोना इजराइल की तरफ से आज कोर्ट में किया गया है। कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है उसकी कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। साथ ही साथ कुछ और भी बड़ी खबरें आ रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रजब तैयब एर्दोगान ने भी कुछ फाइल्स सौंपी हैं, थोड़ा सा एक्शन लेने की बात कही है। इसके अलावा सऊदी अरब बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। यमन के ऊपर ये जो अटैक हुआ है और अपना एयर स्पेस सऊदी अरब ने खोला है अमेरिका ब्रिटेन के लिए, अब बहुत ज़्यादा घबरा रहा है सऊदी अरब। कई सारी खबरें हैं, सबको आराम से देखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज इजराइल ने सबसे ज़्यादा बात हमास की। गाजा के अंदर 23,000 लोगों को इजराइल ने ये जो मारा है, इजराइल ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा हमास का काम है। गाजा में 23,000 मौतों का जिम्मेदार इजराइल नहीं है बल्कि हमास है। हमास ने 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर जो हमला किया उसके बाद ही हमने अपनी आत्मरक्षा में अपने लोगों को बचाने के लिए गाजा के ऊपर हमले किए हैं। हमास ने हमारे ऊपर 7 अक्टूबर को जो हमला किया था उस हमले में हमारे तकरीबन 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने हमारी महिलाओं के साथ गलत काम किया था, मां बाप के सामने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था, जिसके बाद हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए गाजा के ऊपर हमले किए हैं। इजराइल की लीगल टीम की तरफ से एक और बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि हमने गाजा के किसी भी हॉस्पिटल को बॉम्ब से नहीं उड़ाया है। हमने गाजा के किसी भी हॉस्पिटल पर बमबारी नहीं की है। हमारे ऊपर यह जो नरसंहार का आरोप लगा रहा है साउथ अफ्रीका, यह बेतुका आरोप है। हम तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में गाजा के ऊपर हमले कर रहे थे। इजराइल की लीगल टीम झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, लेकिन इस झूठ के बीच सच भी सामने निकल कर आ रहा था। इजराइल की लीगल टीम ने कहा कि जो गाजा के अंदर हजारों बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, हजारों स्कूल कॉलेज मस्जिद तबाह हो गए हैं, 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसका जिम्मेदार इजराइल नहीं है, इसका जिम्मेदार हमास है। यानी इजराइल ने यह बात तो कबूल कर ली कि गाजा के अंदर इतने लोग मारे गए हैं, इतनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसका जिम्मेदार इजराइल नहीं है, इसका जिम्मेदार हमास है। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले से जुड़ी कुछ वीडियोस भी कोर्ट को दिखाई। साथ ही साथ अपने कुछ घायल सैनिकों को भी दिखाया जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको यह खबर दी थी कि हमास ने कुछ महिला सिपाहियों को उठा लिया है। उन महिला सिपाहियों की भी फोटो दिखाकर इजराइल ने यह कहा कि देखिए ये हमारे यहूदी लोग हैं, इनको हमास ने बंधक बना रखा है। जबकि सच ये है कि ये सारी की सारी लड़कियां जो थी वो इजराइल की सिपाही हैं जो गाजा के अंदर जंग लड़ रही थी। इनको हमास ने गाजा से उठाया है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हर एक वो झूठ बोला जो वो अब तक बोलता चला आया है। सारा का सारा इल्जाम इजराइल ने हमास के सर पर मर दिया है। फिलहाल अब देखते हैं कि कोर्ट साउथ अफ्रीका के आरोपों को और इजराइल के आरोपों को किस नजर से देखता है। साउथ अफ्रीका ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया को पता है कि साउथ अफ्रीका ने जो बातें कोर्ट में बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं और सब ने इजराइल की कार्रवाई को देखा है। लेकिन इजराइल ने आज जो बातें बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 अक्टूबर वाली ही बताई हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमारे ऊपर एक खतरनाक हमला किया, उसके जवाब में हमने कार्रवाई की और गाजा का हाल इस तरह से बेहाल हो गया। फिलहाल दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 3 से 6 सप्ताह का वक्त कोर्ट ले सकता है। फिलहाल आज की सुनवाई के बाद साउथ अफ्रीका के न्याय मंत्री जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस केस को जीतेंगे। इजराइल सही से जवाब नहीं दे पाया, इजराइल अपने गुनाहों को ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाया। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस नरसंहार के केस को जीतेंगे। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का भी एक बयान आपको सुनना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई मुझे काफी सुकून मिला इस बात से कि हमारे देश ने गाजा के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आवाज उठाई। इजराइल ने गाजा के ऊपर जो नरसंहार किया है उस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाने का मौका हमारे देश को मिला। इस बात से मैं बहुत ज्यादा सुकून महसूस करता हूं और मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। आज इतना ज्यादा फख्र हो रहा है मुझे आज अपने ऊपर कि मैं गाजा के लोगों के लिए अपनी कानूनी टीम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज सका। यह बात कौन कह रहा है? एक ऐसा देश जिसको शायद कोई मतलब ना हो,
जिसका कोई मस्जिद अक्सा से ताल्लुक नहीं है, जिसका मुसलमानों का साथ देने का कोई हक नहीं बनता है, वो कह रहा है कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने गाजा के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लड़ा। क्या ही करें दूसरे देशों का। फिलहाल रजब तैयब एर्दोगान भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने भी इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, कुछ ऐसे सबूत सौंपे हैं जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गौर करेगा और इजराइल को दोषी ठहराएगा। तो बहती गंगा में ये भी हाथ धोना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इसी बहाने लोगों की नजर में अच्छे बन जाएं। इन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गाजा के लोगों को इंसाफ दिलाएगा। वहीं यमन पर हुए अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को लेकर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर को खून का सागर बनाना चाहते हैं। जनाब ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब देखना होगा कि ईरान अपनी रक्षा कैसे करता है। ईरान को आगे कर दिया है तुर्की ने। यहां पर रजब चाचा का मानना है कि हम बदला लेने में यकीन नहीं रखते हैं, हम उस इंसाफ में यकीन रखते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनाएगा, और हमें यकीन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल की निंदा करेगा। यह निंदा शब्द इनको बहुत ज्यादा रट गया है, 3 महीने से निंदा निंदा करते चले आए हैं, तो यहां पर भी कह रहे हैं कि कोर्ट इजराइल की निंदा करेगा, हमें यकीन है इस बात का। इन्होंने इजराइल के खिलाफ कोर्ट में जो दस्तावेज सौंपे हैं, इन्होंने खुद इस बात को कहा है कि हमने जो दस्तावेज सौंपे हैं वो निंदा करने वाले दस्तावेज हैं। बड़ा चढ़ा कर आपको नहीं बता रहा हूं, ना इनकी टांग खींच रहा हूं, देखिए बाकायदा इन्हीं के शब्द रिपोर्ट में आए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब अब काफी ज्यादा चिंता में डूब चुका है। यमन के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन ने जो हमला किया है, उस हमले को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि भाई हम बहुत चिंता के साथ इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। यमन के ऊपर यह जो हमला हुआ है, लाल सागर में यह जो युद्ध बढ़ रहा है, यह काफी चिंताजनक है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि सब्र से काम लें, संयम बरतें, और हम पूरा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहां पर तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। हम इस बात पर पूरा जोर दे रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहां पर किसी तरह का तनाव पैदा हो, और हमें बहुत ज्यादा चिंता है इस बात की। यमन के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला किया है, देख रहे हैं उन लोगों की। भाई आपने अपना एयर स्पेस दिया ही क्यों हमला करने के लिए? अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में तनाव पैदा ना हो, यमन के ऊपर हमले ना हो, तो अपना एयर स्पेस बंद कर दें। आपने एयर स्पेस दिया, अब आपको शायद ये डर सता रहा है कि हुतीज हमारे ऊपर एक बार फिर से हमला ना कर दें, क्योंकि 8 साल जो जंग चली थी, उस जंग में सऊदी अरब हुतीज को नहीं हरा पाया, यमन के ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका ने भर भर के सऊदी अरब को हथियार दिए, और सऊदी अरब ने उन सभी हथियारों का इस्तेमाल हुतीज के खिलाफ किया, लेकिन फिर भी हुतीज को सऊदी अरब नहीं हरा पाया। सऊदी अरब को डर है कि कहीं हमला फिर से ना हो जाए, इसीलिए चिंता जाहिर कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।